नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, अमिताभ बच्चन ने अपना प्रतीक्षा बंगला गिफ्ट किया बेटी श्वेता को। जी हाँ, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने प्रतीक्षा बंगला अपनी बेटी श्वेता नंदा के नाम पे गिफ्ट कर दिया है। इसके लिए बाकायदा 2 गिफ्ट डीड बनाई गई और नवंबर 8 को इसे एग्जीक्यूट किया गया, रजिस्टर्ड किया गया इसके अगले दिन। अमिताभ बच्चन का प्रतीक्षा बंगला टोटल 16,840 स्क्वायर फीट में है और इसके लिए बाकायदा 50.65 लाख स्टैंप ड्यूटी भरी गई। वैसे 2 प्लॉट हैं। एक प्लॉट है 9,585 स्क्वायर फीट का जो अमिताभ और जया बच्चन के नाम पे जॉइंटली है, और एक दूसरा प्लॉट है 7,255 स्क्वायर फीट जो अमित जी के नाम पर है। इसके अलावा अमित जी की बहुत सारी प्रॉपर्टी है मुंबई में, जैसे कि उनका बंगला जनक, जलसा और भी कई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। हाल ही में अमित जी ने ओशिवारा में 8,400 स्क्वायर फीट के 4 ऑफिसेज खरीदे थे जिसकी कीमत है 29 करोड़। अभी अमित जी ने अपना प्रतीक्षा बंगला क्यों श्वेता नंदा के नाम पे किया, ये खोज का विषय है, लेकिन एक पिता के नाम पे अमित जी ने डेफिनेटली अपना फर्ज निभाया बेटी के प्रति। कार्तिक आर्यन की बर्थडे पार्टी में पहुंची उनकी प्रेमिका तारा सुतारिया। कार्तिक ने अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की और फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग मौजूद थे। उनके दुश्मन, अभी बोल सकते हैं पुराने दुश्मन, करण जौहर, कृति सनोन, वानी कपूर, रवीना टंडन अपनी बेटी राशा के साथ, जैकी भगनानी अपनी गर्लफ्रेंड रकुल प्रीत के साथ और भी कई सारी ढेर सारी हस्तियां मौजूद थी और नजर आई तारा सुतारिया। कार्तिक ने उनके साथ पहली बार फोटो खिंचवाए और ये फोटो वायरल हो रहे हैं। मिस्टर कार्तिक, आपको जन्मदिन की तो बधाई, और अब कबूल कर लीजिए तारा सुतारिया से अपना अफेयर। रणदीप हुड्डा करेंगे 29 नवंबर को शादी। खबर है कि सालों से साथ में रह रहे रणदीप अपनी प्रेमिका जो मॉडल भी है, हीरोइन भी है, लिन, उनके साथ 29 नवंबर को शादी करने जा रहे हैं। ये शादी होगी मणिपुर में। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और इसमें सिर्फ उनकी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ही नजर आएंगे। ये टिपिकल मणिपुर स्टाइल में शादी होगी और दिसंबर में वो रिसेप्शन देंगे मुंबई में अपने फिल्मी दोस्तों को। मिस्टर रणदीप, आपको एडवांस में शादी की बहुत बहुत बधाई। जब कमल हसन और रजनीकांत मिले, ये दोनों महान एक्टर शूटिंग कर रहे थे एक ही स्टूडियो में और उनको पता नहीं था। जब ये दोनों को खबर पता चली तो दोनों ऐसे मिले जैसे कि सालों के बाद बिछड़े दोस्त मिल रहे हों। काफी लंबी चौड़ी बात हुई दोनों में। वहाँ कमल हसन शूटिंग कर रहे थे शंकर की फिल्म इंडियन 2 की और रजनीकांत थेलेवर 170। और सरप्राइजिंगली दोनों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी एक ही है, लाइका। इन दोनों के फोटो एकदम वायरल हो गए और लोगों ने काफी पसंद किया। उम्मीद है कि दोनों जल्दी एक साथ फिल्में भी नजर आएंगे। विक्रांत मैसी बनने जा रहे हैं पिता। जी हाँ, फरवरी 2022 में उनकी शादी हुई थी शीतल से और 2024 में उनको पहला बच्चा होगा। 37 वर्षीय विक्रांत ने 2007 में अपना सफर शुरू किया था एक्टिंग का धूम मचाओ धूम से। उसके बाद कई सारी फिल्में की उन्होंने, जैसे कि लुटेरा, हाफ गर्लफ्रेंड, गैसलाइट, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, जिनी वेट सनी, लव हॉस्टल, राम प्रसाद की थेरवी। लेकिन उनको पहली सफलता मिली फिल्म छपाक से, जिसमें उनके अपोजिट थी दीपिका पादुकोण। और अब 2023 में उनकी लॉटरी लग गई है फिल्म 12th फेल से, जो सुपर डुपर हिट जा रही है। और उनकी आने वाली 2 फिल्में हैं सेक्टर 36 और फिर आई हसीना दिलरुबा। मिस्टर विक्रांत को उनके बाप बनने की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। बायोपिक के किंग विकी कौशल। विकी कौशल ने फिल्म उरी की थी जो सच्ची घटना पर आधारित थी। उधम सिंह से उनको काफी रिकॉग्निशन मिला, काफी तारीफ हुई। और अब 1 दिसंबर को उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है सैम बहादुर, जो जनरल मानेकशॉ पर है। जब विकी से पूछा गया कि किस इंडियन क्रिकेटर पर वो बायोपिक करना चाहेंगे तो उन्होंने नाम लिया आमिर हुसैन लोन का। पैरा क्रिकेट टीम के कैप्टन है। विकी के अनुसार वो बहुत ही बहादुर है और उनकी स्टोरी रियली इंस्पायरिंग है। अगर उनकी लाइफ पर फिल्म बनेगी तो यकीनन वो आमिर का रोल करना चाहेंगे। आपको पता होगा कि लाला अमरनाथ और सौरव गांगुली पे ऑलरेडी बायोपिक की बातचीत चल रही है, लेकिन विकी कौशल ने रुचि दिखाई आमिर हुसैन लोन की फिल्म पर। मिस्टर विकी कौशल, आपको सैम बहादुर की एडवांस में शुभकामनाएं। उम्मीद है कि लोगों की उम्मीद पर आप खरे उतरेंगे। प्रकाश राज को ईडी का बुलावा। 58 वर्षीय प्रकाश राज को ईडी ने बुलावा भेजा है। दरअसल त्रिचरापल्ली में एक प्रणव ज्वेलर हैं, उन्होंने 100 करोड़ पब्लिक से जमा किए थे गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पे और ये पोंजी स्कैम निकला। जब 20 नवंबर को इस कंपनी पर रेड हुई थी तो 23 लाख कैश बरामद हुआ। दरअसल प्रकाश राज इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की जाएगी। आप तो जानते ही हैं कि प्रकाश राज जब तब बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। संभवतः उसी का नतीजा है कि उनको ईडी ने बुलावा भेजा है। मशहूर निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली का दुखद निधन।
24 नवंबर को सुबह राजकुमार कोहली का हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया। वो 93 वर्ष के थे। वो सुबह बाथरूम में नहाने गए और जब काफी समय तक बाहर नहीं निकले तो उनके बेटे अरमान ने दरवाजा तोड़ा और राजकुमार कोहली फर्श पर पड़े हुए थे। उनको मैसिव हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी निशी और बेटा अरमान है। बतौर निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली 1970 से लेकर 2002 तक एक्टिव रहे। बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म थी गोरा और काला और एज डायरेक्टर 1973 में आई कहानी हम सब की और 1976 में आई नागिन के बाद तो बेताज बादशाह बन गए थे मल्टी स्टारर फिल्मों के। उन्होंने एक नहीं दो नहीं कई सारी फिल्में दी। जानी दुश्मन, 20 साल बाद, औलाद के दुश्मन, राज तिलक, जीने नहीं दूंगा, एक अनोखी कहानी, कहर वगैरह। और तो और उन्होंने पंजाबी फिल्म भी बनाई थी मैं जट्टी पंजाब दी, जिसमें उनकी वाइफ निशी हीरोइन थी। 1992 में उन्होंने अपने बेटे अरमान को ब्रेक दिया था फिल्म विरोधी से और 2002 में उन्होंने अपने बेटे को रीलॉन्च किया था जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। लेकिन कहना नहीं होगा कि दोनों फिल्में फ्लॉप रही और अरमान बतौर हीरो खुद को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। राजकुमार कोहली को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे यशराज की वेब सीरीज अक्का में। साउथ की मशहूर हीरोइन कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे को साइन किया है यशराज फिल्म्स ने वेब सीरीज अक्का के लिए। पिछले दिनों द रेलवे मैन ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे आई थी, जिसको काफी प्रशंसा मिल रही है और ये 1984 भोपाल गैस पे आधारित थी। और जल्दी उनकी सेकंड वेब सीरीज जो क्राइम थ्रिलर है मंडाला मर्डर वो नजर आएगी। इसमें उनकी चहेती हीरोइन वानी कपूर और थर्ड वेब सीरीज शुरू होने जा रही है अक्का। ये रिवेंज थ्रिलर है। इसमें कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे काम कर रहे हैं। इसकी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और 6 महीने तक लगातार शूटिंग होगी। इसके राइटर डायरेक्टर हैं पहली बार बने धर्मराज शेट्टी। धर्मराज ने जब आदित्य चोपड़ा को इसकी स्टोरी सुनाई तो आदित्य चोपड़ा एकदम से फिदा हो गया इस पे और बोला इस पे तुरंत काम शुरू करो। ये यशराज की अब तक की बिगेस्ट वेब सीरीज बताई जा रही है। मिस्टर आदित्य, जब आप इतनी बड़ी वेब सीरीज बना रहे हैं तो बेचारी वानी कपूर को क्यों नहीं लिया, जो आपकी वफादारी में कई साल इंडस्ट्री में गुजार दिए। शाहरुख खान के डंकी के गाने ने किया निराश। कल जो गाना लुटपुट गया यूट्यूब पे लॉन्च किया गया वो कुछ लोग चमचे लोग पसंद कर रहे हैं और दूसरी बात है बस ज्यादातर लोगों को गाना ने निराश किया। ये 3 मिनट का गाना है जिसे गाया अरिजीत ने और संगीत परोसा है मिस्टर प्रीतम ने, जो आजकल कचरा संगीत देने के लिए गिनीज बुक में जल्दी रिकॉर्ड लिखवाएंगे। गाने में न ढंग की धुनें हैं न लिरिक्स है और तो और शाहरुख खान और तापसी के बीच केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही। उनके कोरियोग्राफी बहुत ही ऑर्डिनरी ढंग से की गई है। जो सेट्स लगाया है लगता है किसी भोजपुरी फिल्म का सेट है, लगता है सेट है, रियलिटी पूरे गाने में नजर नहीं आ रही। और जो शाहरुख खान का लुक है आप वैसे लुक को उनकी सुपर फ्लॉप फिल्म फैन में देख ही चुके हैं। तो टीजर बहुत ही खराब लॉन्च किया था और अब डंकी का गाना भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। वैसे राजकुमार हिरानी के मुताबिक फिल्म बहुत ही कम बजट में बनी है, जबकि फिल्म का बजट 120 करोड़ बताया जा रहा है माइनस शाहरुख खान फीस। प्रॉफिट में राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान शेयर करेंगे और कहते हैं अच्छी खासी कीमत पर OTT और सैटेलाइट को बेचा जा चुका है। अब फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। देखते हैं फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है या लोग इसे रिजेक्ट कर देते हैं। आज हम रिव्यू करेंगे हिंदी फिल्म फर्रे। मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 2.5। फिल्म को दिया गया है UA सर्टिफिकेट। इसके प्रोड्यूसर हैं सलमान खान और डायरेक्ट किया है सोमेंद्र पाड़ी ने। कलाकारों में हैं सलमान खान की भांजी एलिजेड, साहिल मेहता, प्रसन्ना बीस्ट, रोनित रॉय, जूही बब्बर, शिल्पा शुक्ला वगैरह। कहानी दिल्ली की है कि कैसे एक अनाथ आश्रम में पड़ी ब्रिलियंट लड़की टॉपर होती है और दिल्ली के एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन मिलता है और वहाँ अमीर घरानों के लड़के हैं जो पढ़ने लिखने में डफर हैं, तो कैसे उनको कॉपी में हेल्प करती है। फर्रे का मीनिंग होता है नकल करना। बाद में उसको रियलाइज होता है लास्ट में कि वो गलत कर रही है और उनसे पैसे लेना छोड़ देती है। फिल्म एक डिसेंट बनाई गई है, अच्छे लोकेशंस हैं, अच्छी फोटोग्राफी है, म्यूजिक अच्छा है। प्रॉब्लम है इसकी थीम। जो नकल का विषय दिखाया गया सेकंड हाफ में कि कैसे विदेश से जाके नकल करके इंडिया में भेज रहे हैं, वो आजकल की कॉमन मासेस को समझ में नहीं आएगा। एक इलीट ऑडियंस है वो सब्जेक्ट को पसंद करेगी, वो दूसरी बात है। बाकी आम आदमी फिल्म से कनेक्ट नहीं हो पाएगा जैसे कि वो 12th फेल से कनेक्ट हुआ है। फिल्म की बहुत सारी खामियां है, जैसे कि वो इतनी ब्राइट स्टूडेंट है तो क्यों हेल्प करती है कॉपी के लिए, जब उसको पता है कि अच्छा खासा उसको ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिल रहा है तो क्यों नहीं छोड़ देती। दूसरा, जो अनाथ आश्रम दिखाया गया है उसमें रोनित रॉय दिखा रहे हैं कि खुद के पैसे से चला रहे हैं, जबकि एक जगह दिखाया है कि कानूनन वो 18 साल की ऊपर की लड़की को अपने अनाथ आश्रम में नहीं रख सकते, और जबकि उसी अनाथ आश्रम में 25 की जगह 50 लड़कियां पढ़ रही हैं। तो बहुत सारी चीजें विरोधाभास हैं जो कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से सही नहीं है।
इस हफ्ते टी सीरीज की फिल्म रिलीज हुई है स्टार फिश, जिसे डायरेक्टर हैं अखिलेश जायसवाल और फिल्म में हीरोइन है टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार की बहन खुशहाली कुमार और हीरो तुषार खन्ना। कहना नहीं होगा, फिल्म में खराब म्यूजिक है, प्रमोशन पुअर है, लोगों को पता भी नहीं है कि स्टार फिश जैसी कोई फिल्म आ भी रही है। तो फिल्म कब आएगी, कब उतरेगी, लोगों को कानों कान इसकी खबर नहीं होगी। एक फिल्म है यात्री, जिसे डायरेक्टर हैं हर्ष व्यास, कलाकारों में अनुराग मल्हन और रघुवीर यादव। ये यात्री बिना यात्रियों के बनी है, लगता है कोई देखने तक नहीं पहुंचा। प्रहलाद निगलानी की फिल्म आई है अनाड़ी इज बैक, जिसके डायरेक्टर हैं मुनीश रावत। पता नहीं प्रहलाद निगलानी को क्या हो गया है कि ऐसी उल्टी सीधे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी 2019 में लास्ट फिल्म आई थी रंगीला राजा। वैसे प्रहलाद निगलानी ने सफर किया था बतौर प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म 1982 में आई हथकड़ी। उसके बाद लाइन से कई बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, इल्जाम, पाप की दुनिया, शोला और शबनम, आंखें, अंदाज, तलाश, और उसके बाद एक से एक बढ़कर घटिया फिल्म जूली 2 और ना जाने छोटी मोटी कई सारी फिल्में आई। 2014 में उन्होंने इलेक्शन के पहले एक यूट्यूब बनाया था हर हर मोदी घर घर मोदी, काफी पॉपुलर हो गए थे बीजेपी में, इसीलिए 19 जनवरी 2015 को वो बन गए थे सेंसर बोर्ड के चीफ। लेकिन उनका पीरियड बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा और 11 अगस्त 2017 को उनको हकल पट्टी कर दी गई। खैर, उनकी बात करते हैं फिल्म अनाड़ी इज बैक, जिस प्रहलाद निगलानी के आगे नतमस्तक होते थे डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, स्टार, आज उन्हीं प्रहलाद निगलानी को फिल्म के थिएटर नहीं मिल रहे हैं। मुश्किल से पूरे बॉम्बे में 20 शोज मिले हैं। सोच सकते हैं कितने बुरे दिन चल रहे हैं बेचारे प्रहलाद निगलानी के। और तो और कलाकार भी चुन चुन के लिए हैं उन्होंने, जो पुराने चावल बन चुके हैं, जैसे शक्ति कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनीता राज। फिल्म की हुई हीरोइन है मिशिका, जो उनकी रंगीला राजा में भी थी। फिल्म को बहुत ही खराब ओपनिंग मिली है और अनाड़ी इज बैक का कोई फ्यूचर नहीं है। प्रहलाद निगलानी वाकई बॉक्स ऑफिस पर अनाड़ी साबित हुए। बॉक्स ऑफिस फिल्म फर्रे, सलमान खान ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था, 1000 स्क्रीन में रिलीज हुई थी, बजट था 20 करोड़। और जैसे कि मैंने बताया, फिल्म को बहुत ही खराब ओपनिंग मिली, मात्र 25 लाख। तो फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर है बॉक्स ऑफिस पर, कॉमन मासेस फिल्म देखने गई नहीं। बात करते हैं प्रहलाद निगलानी की फिल्म अनाड़ी इज बैक। स्ट्रगल कर रही थी बेचारी फर्स्ट डे ही, और कलेक्शन बताया जा रहा है मुश्किल से 5 लाख। टी सीरीज की पिक्चर थी स्टारफिश, खुशहाली भूषण कुमार की बहन इसमें हीरोइन थी। पता नहीं फिल्म का कलेक्शन कुछ 1000 में हुआ या शायद मुश्किल से 1 लाख तक पहुंचा होगा। टोटली वॉश आउट फिल्म। तो बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते और भी छोटी मोटी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन सबका कलेक्शन पैथेटिक था। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा फिल्म 12th फेल को, जिसने 4 वीक का बिजनेस किया है 45 करोड़। और फर्जी बिजनेस की बात करते हैं तो बताते हैं टाइगर 3 300 करोड़ कर चुकी है। अभी कितनी सच्चाई है, कितना फेक है, ये दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, पैन इंडिया पब्लिसिटी करना चाहते हैं, या अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट या बेचना चाहते हैं, या किसी नई फिल्म में पैसा लगाना चाहते हैं? क्या आपको कोई सेलिब्रिटी, फिल्म, टीवी या कोई मॉडल ब्रांड एम्बेसडर के लिए, मॉडलिंग के लिए, प्राइवेट इवेंट्स के लिए या फिल्म में लेना चाहते हैं? आपकी सभी सवालों का हल है हमारे पास। विस्तृत जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए 9820080299। नरेंद्र गुप्ता। थैंक्स। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है, जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमॉस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।